हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति का प्रारंभ एक फ्रांसीसी दार्शनिक रेनी देकार्टे ने 1637 ईस्वी में किया था। रेनी देकार्टे का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1650 ईस्वी में थी और इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति का प्रारंभ 1637 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपनी एक प्रकाशित पुस्तक निर्देशांक ज्यामिति में इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, इन्होंने यह स्पष्ट किया कि समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को हम लोग दिखा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने दो रेखाओं को परस्पर लंबवत लेकर किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए कुछ नियम बनाए, कुछ पद्धति तैयार की और इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? कार्तीय पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कार्तीय पद्धति कहते हैं। कार्तीय पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति के द्वारा जब किसी बिंदु की स्थिति जिस तल पर दर्शाई जाती है उस तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहेंगे या निर्देशांक तल भी कह सकते हैं। निर्देशांक तल भी कह सकते हैं। इन्होंने यह बताया कि किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हम लोग कार्तीय तल पर क्रमित युग्म के रूप में यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दो संख्याओं के जोड़े लेते हैं। इस तरह से, ठीक है, दो संख्याओं के जोड़े के रूप में लेते हैं। इसे क्रमित युग्म या यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं। दो संख्याओं के जोड़े होते हैं, दो वास्तविक संख्याओं के जोड़े होते हैं और इस क्रमित युग्म को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। इन क्रमित युग्म को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? निर्देशांक कहिए या नियामक भी कह सकते हैं, या नियामक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हम लोग इन निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें ज्यामिति की परिभाषा मिल जा रही है। ज्यामिति के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े यानी कि क्रमित युग्म से परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है और क्रमित युग्म को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक या फिर नियामक हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रमित युग्म में जो संख्याएं के जोड़े ले रहे हैं को निर्देशांक या नियामक कहते हैं। निर्देशांक या नियामक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक्स वाई जैसे यहाँ पे लिया हूं तो ये एक्स वाई जो है किसी बिंदु का क्या कहलाएगा? निर्देशांक कहलाएगा या फिर नियामक कहलाएगा। और इसमें एक्स को अगर मान लीजिए आप यहाँ एक्स वाई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। जैसे मैं यहाँ पर दो संख्याओं के जोड़े एक्स वाई कुछ इस तरह से ले लेता हूँ तो ये आपका क्या कहलाएगा? निर्देशांक कहलाएगा। किसी बिंदु का क्या कहलाएगा? निर्देशांक कहलाएगा या फिर नियामक कहलाएगा। अब इसमें जो x है ना, इसमें से जो x है, x को क्या कहेंगे? तो x को x निर्देशांक कहेंगे। x निर्देशांक या फिर भुज भी कह सकते हैं या भुज भी कहा जाता है। भुज यानी कि एब्सीसा
शीशा, ठीक है। और इसमें जो y है इसको y नियामक या y निर्देशांक या कोटि भी कहते हैं। कोटि यानी कि ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो तो इसमें से ऐसे इसको लिख सकते हैं यहां पर, और या ऐसे आपको यहाँ समझ में आ भी गया है इससे कि क्रमित युग्म जो होते हैं x y इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो इनको निर्देशांक कहेंगे। ये किसी बिंदु की स्थिति दर्शाता है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि x को x निर्देशांक या भुज कहते हैं और y को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब भी आप क्रमित युग्म लिखेंगे तो x नियामक पहले लिखा जाता है और y नियामक को बाद में लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रखने के लिए मैं स्टार में देता हूँ। याद रखना होगा कि याद रहे, मैं लिख देता हूं, याद रहे क्रमित युग्म में x निर्देशांक पहले स्थान पर और y निर्देशांक दूसरे स्थान पर लिखा जाता है। यानी कि जब भी क्रमित युग्म लिखेंगे उसमें पहला x नियामक होगा और दूसरा y नियामक होगा, ठीक है। तो चलिए अब किस तरह से किसी बिंदु की स्थिति दर्शा जाएगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए, दो रेखाएं हम लोग एक दूसरे के लंबवत ले रहे हैं। तो एक रेखा जो यहाँ पे जो खींच रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं समतल पर खींची गई जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं। तो इधर x लिख देंगे और इधर x डैश लिख देंगे। x निरूपित कर रहा है धनात्मक दिशा में और x डैश निरूपित करता है ऋणात्मक दिशा में। और ये जो आप ऊर्ध्वाधर ले रहे हैं तो ये y हो जाएगा और यहाँ पे y डैश हो जाएगा, y और y डैश हो जाएगा। तो ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ध्यान रखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, x अक्ष, और ये वाला जो लाइन है इसको क्या करेंगे, y अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर लिए हैं ये क्या कहलाता है, y अक्ष। अच्छा, दोनों अक्षों के लंबवत, यहाँ जो देख रहे हैं ये लंब होते हैं एक दूसरे के, यहाँ लंबवत प्रतिच्छेद से बनी ये जो आकृति है इसको क्या कहेंगे, निर्देशांक तल कहेंगे। ये आकृति क्या कहलाती है, इस पूरी आकृति को क्या कहेंगे, निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल भी से कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये दोनों जो रेखाएं देख रहे हैं एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, लंबवत जो देख रहे हैं दोनों रेखाएं जहां पे प्रतिच्छेद करती हैं, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु और इसे O से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं इसे, मूल बिंदु। अच्छा, इस मूल बिंदु का हम लोग यहाँ पे अगर बात करें निर्देशांक की, यानी कि इस बिंदु की स्थिति की, तो ये स्थिति आपकी 0 0 ली जाती है। यानी कि यहाँ x नियामक भी 0 होगा और y नियामक भी 0 होगा। ये आपका एकदम मूल बिंदु है और इसका मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन है, यानी कि सेंटर हो गया इसका। तो इसमें x नियामक भी 0 लिया जाता है और y नियामक भी 0 ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आप x अक्ष और y अक्ष देख रहे हैं, इन दोनों अक्षों द्वारा ये 4 भागों में बट रहा है, और इसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश या पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश या पाद कहा जाता है, यानी कि क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इतना इनको लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। पहले जो हमने यहाँ पे समझाया है वो यहाँ पे लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्स अक्ष की। एक्स अक्ष क्या होता है, तो एक्स अक्ष की आप यहाँ पे परिभाषा दे सकते हैं कि समतल पर खींचे गए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। दूसरा देखते हैं वाई अक्ष क्या होता है। वाई अक्ष
वाई एक्स जो होगा इसमें लिख सकते हैं जो ऊर्ध्वाधर खींचे हैं, समतल पर खींचे गए ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और इन दोनों अक्षों से ये जो आप देख रहे हैं आकृति बन रही है इसे निर्देशांक तल कहेंगे ना, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दोनों अक्षों, एक में ही मैं लिख दे रहा हूं सभी को समझने के लिए, आप समझ लेंगे। दोनों अक्षों, अलग अलग क्या परिभाषा देते जाऊं, दोनों अक्षों के लंबवत प्रतिच्छेद से बनी आकृति निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहलाता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। इसे ओ से सूचित करते, लिख देते हैं, इसे ओ से सूचित किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों अक्षों से यानी एक्स वाई अक्षों से जो ये प्रत्येक निर्देशांक तल पे जो आप 4 भाग देख रहे हैं, प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ चतुर्थांश के बारे में भी कि एक्स वाई अक्षों द्वारा, एक में ही सभी परिभाषा हो जा रही है, निर्देशांक तल 4 भागों में बंटता है, जिसमें प्रत्येक भाग को चतुर्थांश या पाद कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं या पाद कहते हैं। अच्छा, प्रत्येक चतुर्थांश में बिंदुओं के लिए जो हम लोग निर्देशांक लेते हैं उसमें उनके जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पहला चतुर्थांश में इसमें चिन्ह होता है प्लस प्लस का, दूसरे में होता है माइनस प्लस का, तीसरे में होता है आपका माइनस माइनस का, और चौथे में होता है प्लस माइनस का। ऐसा इसलिए होता है कि ध्यान से देखिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि निर्देशांक दर्शाने के लिए किसी बिंदु का हम लोग पहले क्या लेते हैं, एक्स नियामक को, और बाद में वाई नियामक को, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस निर्देशांक तल पे, तो ये मैंने बताया एक्स का धनात्मक, ये एक्स का ऋणात्मक, ये वाई का धनात्मक, ये वाई का ऋणात्मक। तो अगर इधर बिंदु को दर्शा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना होगा 1 2 3 4 ऐसे दिखाएंगे, इस पर हम लोग 1 2 3 4 ऐसे बढ़ा जाता है, इक्वल डिस्टेंस पे दिया जाता है, -1 -2 -3 -4 है ना। इस पे पूर्णांकों को हम लोग दिखा देते हैं और उसके बाद हम लोग किसी बिंदु की स्थिति लेते हैं। तो देखिए, अगर प्लस प्लस की बात करें तो एक्स नियामक पॉजिटिव है, वाई नियामक भी पॉजिटिव है, इसलिए प्लस प्लस। यहाँ एक्स नियामक निगेटिव, वाई पॉजिटिव, इसलिए माइनस प्लस। यहाँ एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस माइनस। यहाँ एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, तो प्लस माइनस। यानी कि प्रत्येक चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है भिन्न भिन्न होता है। प्रथम पाद का बता दिया मैंने, द्वितीय का भी दिखा दिया, तृतीय और चतुर्थ का भी लिख दिया। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक चतुर्थांश में बिंदुओं के
निर्देशांक या बिंदुओं के निर्देशांक को ऐसे लिख देते हैं, निर्देशांकों की भुज तथा कोटि यानी x नियामक तथा y नियामक के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, प्रथम पाद में क्या होता है, मैंने दर्शाया यहां पे प्लस प्लस, द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में, तृतीय पाद में माइनस माइनस, और फिर चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होता है। तो इस तरह से आप ये चिन्हों को भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे एक्स अक्ष पे बात करें तो एक्स अक्ष पर y नियामक 0 होता है, एक्स अक्ष पर y नियामक 0 होता है, 0 होता है। कैसे? क्योंकि एक्स अक्ष पर मान लीजिए कोई बिंदु दिखा रहे हैं, यहीं पे देखो 2,0 लिख दिए, तो x नियामक तो है ही, इसका y नियामक क्या हो गया, 0 होगा। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उस पर ध्यान रखना कि उसका y नियामक यानी कि ये वाला सेकेंड वाला आपका कोटि जो होगा हमेशा 0 होगा। ठीक है, और y अक्ष पर x नियामक 0 होगा, यानी कि y अक्ष पर जैसे मान लो यही बिंदु है, तो ये बिंदु क्या होगी 0,4, क्योंकि देखिए x नियामक पहले लिखना है, तो x नियामक क्या होगा, y अक्ष पे 0 होगा, x नियामक y अक्ष पे क्या होगा, 0 होगा, और y नियामक जो दिया होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि y अक्ष पर, y अक्ष पर x नियामक या x निर्देशांक 0 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम लोग कुछ बिंदुओं को लेकर दर्शाकर उनकी स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पर x डैश, इस पर y और यहाँ पर y डैश, ये मूल बिंदु है। ओ इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, काफी है 1 2 3 4, इक्वी डिस्टेंस पे सब लेंगे, 5 -1 -2 -3, इसको ग्राफ पर भी हम लोग बनाकर देखेंगे अभी आगे, -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। तो अब देखिए मान लीजिए कोई बिंदु है 2,0, दूसरे ए बिंदु ले लेते हैं, दूसरा बिंदु है बी 0,3, तीसरा बिंदु है सी 4, -1, चौथा बिंदु है डी 1,3, पांचवा बिंदु है ई आपका आ जाएगा, मान लीजिए आपका दिया हो -2 -3। तो इस तरह से इन सभी बिंदुओं की स्थिति कैसे दर्शाएंगे, ए का 2 0 है तो ए का 2 0 यानी कि यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y नियामक तो 0 ना होगा जी। चलिए तो 2 0 यही हो जाएगा, बिंदु ये हो जाएगा। दूसरा भी है 0 3, तो ये रहा 0 3, क्योंकि x नियामक 0 होता है y अक्ष पे, 0 3 ये हो जाएगा। 4, -1 तो x का 4 ये रहा, पहले ध्यान रखना कि ये भुजी होगा, दूसरा कोटि होगा, x का 4 y का -1 यहाँ पे आ जाएगा। आप ऐसे भी देख के पता लगा रहे हैं कि प्लस माइनस, ये पहला प्लस में दूसरा माइनस में, यानी कि चतुर्थ पाद में जाएगा। चलिए सी 4, -1, फिर उसके बाद है आपका 1,3, डी का 1, x का 1 और y का 3, ये रहा। x नियामक पहले और y नियामक बाद में, तो x अक्ष वाले पहले खोजेंगे x नियामक और y अक्ष पे y नियामक, -2,3, x का -2 और y का -3, इन दोनों के सामने। ठीक है, -2, -3 इस बिंदु की स्थिति में। तो किसी बिंदु की स्थिति दर्शाना बहुत ही इजी है, और एक्सरसाइज में भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आसानी से आप इन सभी बिंदु, जितने भी बिंदु दिए होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, कुछ खास भी क्वेश्चन नहीं है, जल्दी ही एक्सरसाइज 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 1-2 और बात समझने वाली, मान लीजिए ये डी बिंदु है, इस बिंदु की हम लोग कहें कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या है। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी का मतलब क्या है, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी का मतलब है ये y के मान के नहीं होगा, यानी कि y नियामक, x अक्ष से लंबवत दूरी y नियामक, और y अक्ष से लंबवत दूरी ये x नियामक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी y नियामक
होता है। अच्छा, फिर ये इसमें लिख सकते हैं कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स नियामक होता है या एक्स निर्देशांक होता है, हम लोग याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।